ऐसा चिंतन करो। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक प्रभु की विशुद्ध भक्ति का परिचय नहीं मिलता। जब तक हम विशुद्ध भक्ति हृदय में धारण नहीं करते, तब तक इस स्वाप्निक जगत से हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक, अनंत ब्रह्मांडों तक भगवान की त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा प्रभाव है कि थोड़ी देर के लिए ज्ञान भी होता है तो तत्काल ऐसी धूल भरी आंधी चलती है कि हम फिर भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए जब बहुकाल करी सतसंगा, तबहि होए सब संशय भंगा। बहुत काल तक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलें तो ये सब विषय आकर्षण, संसार के भोगों में सुख है, ये भ्रम, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब भ्रम, ये नष्ट हो जाता है। चिरकाल तक के लिए जो अज्ञान अविद्या हमें बांधे हुए थी, उससे हम मुक्त होकर श्री प्रियालाल के प्रेम रस में डूब जाते हैं। अभी क्षण मात्र के लिए ऐसा लगता है काम बन गया, ऐसा लगता है हम निर्विषय हो गए, ऐसा लगता है हम जितेंद्री हो गए, लेकिन ये विश्वसनीय स्थिति नहीं है। जब तक कोई भी विषय दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वस्तु दिखाई दे रही, तब तक आपकी स्थिति निर्विकार नहीं है, क्योंकि सामने जो प्रभु का दर्शन होना चाहिए, ब्रह्म दर्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसलिए स्थिति विश्वसनीय नहीं है, कहीं भी आप फिसल सकते हैं। इसलिए गर्व ना करके दैन्य भाव से भगवत अनुराग में डूबे हुए रसिक जनों के संग की आकांक्षा करें। यदि उनका संग मिल जाए तो संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके आदेश में समर्पित कर दीजिए। बस इसी से आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवत अनुराग का आपके हृदय में स्फुरण होने लगेगा। हमें जैसे रोग निवारण की औषधि चाहिए, वैसी औषधि हम नहीं कर पा रहे हैं, परहेज बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा। नहीं, सच्ची मानिए, प्रियालाल कोई ग्रंथों में लिखे हुए विषय नहीं है, वो हैं, प्रतिपल हैं। आप केवल निरंतर इनके चिंतन में लगिए, फिर आपको अनुभव होगा कि ये तो पहले से हमारे साथ थे, हम इन्हें देख नहीं पा रहे थे, हम इन्हें जान नहीं पा रहे थे। ये कोई नई उपज नहीं है कि आप साधना किए तो परिणाम में प्रियालाल प्रकट हो गए, वो पहले से ही है, आपके हृदय देश में वो विराजमान है। पर असाधन की अज्ञानमयी वृत्ति के होने के कारण हम अपने हृदय विहारी को अनुभव में नहीं ला पा रहे। जे भी असाधन हटा, ते ही आप देखेंगे कि वो साधन से प्रकट नहीं हुए। साधन तो केवल असाधन हटाने का कार्य किया, प्रभु तो स्वाभाविक अहेतु की कृपा करते हुए आपके हृदय में पहले विराजमान थे, अब भी विराजमान हैं, आगे भी विराजमान रहेंगे। इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। यदि वो साधन के बल से कहीं प्रकट होते तो ये बात थी कि अगर पूर्ण साधन नहीं बना तो प्रभु प्रकट नहीं होंगे। प्रभु पहले से हैं, आप थोड़ा प्रयास कीजिए, वो पर्दा हटा करके, पूरा पर्दा उन्हीं की तरफ से हटता है। अपने तो थोड़ा विकल होते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, वो विकलता, वो प्रयास आपके असाधनों को नष्ट करती है। असाधन नष्ट हुआ कि अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि युगल सरकार पर्दा हटा देंगे त्रिगुण का, और दिखाई देगा कि हृदय देश में ही मेरे प्रीतम विहार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक पद में वर्णन करते हैं, मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी, जस आमय भेषज न की
कीन तस दोष कहा दीर मानी। जस आमय भेषज न कीन तस दोष का धीर मानी। मैं हरि साधन करई न जानी। मैं हरि साधन करई न जाने। हे हरि, इस संसार से मुक्त होने के लिए और आपके श्री चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए जैसा साधन करना चाहिए वैसा हमने नहीं किया, या हमें पता ही नहीं चला कि किस साधन से आप रिझते हैं, या पता चला पर हम प्रमाद स्थिति के कारण वैसा साधन नहीं कर पाए।